लक्ष्मी जन्म का प्रसंग चल रहा है, इसलिए उनका नाम है लक्ष्मी जी उन्होंने वेदों का जन्म का प्रसंग चल रहा है। लक्ष्मी जी का उच्चारण किया, पैदा देवती हुआ। भी है। अब वह तप कर रहे हैं, देखिए तपस्या कर रहे हैं। तो एक दिन निशाचर रावण वहाँ आ गया जहाँ वेदवती जी तप कर रहे हैं, तपस्या कर रहे हैं। रावण को ब्राह्मण देख करके रावण का जन्म तो ब्राह्मण घर में हुआ है। तो रावण को देख करके उन्होंने उसकी पूजा करी कि ब्राह्मण है, उसका आतिथ्य किया। मैंने अतिथि कोई आया तो उसका पूजन करना ये धर्म है। अब रावण ने भी उसके घर का फलाहार वगैरह सब किया, परंतु रावण तो रावण ही है। रावण तो रावण ही सही बात है। व्यभिचारी व्यक्ति सुधर नहीं। तो रावण ने उसका हाथ पकड़ करके वेदवती के साथ में व्यभिचार करने का मन बनाया। वेदवती ने कहा कि अरे दुष्ट निशाचर, मैं तुझे ब्राह्मण समझकर पूज रही थी और तू मुझसे व्यभिचार करने का सोच रहा है। जा, मैं दूसरा जन्म लूंगी और सपरिवार तेरी मृत्यु का कारण बन के आऊंगा। ऐसा कह करके वेदवती ने उसी समय योग के द्वारा उस शरीर का त्याग कर दिया। वही वेदवती मिथिला में महाराज जनक के घर सीता के रूप में अवतरित हुई। सीता मैया की, सीता के रूप में वह अवतरित हुई। सीता वेदवती ही है। सीता जी सब मनोरथों को पूर्ण करने वाली भगवती। सीता के रूप में जब उनका अवतार हुआ तो भगवान का भी अवतार हुआ है राम के रूप। रामचंद्र जी से सीता जी का स्वयंवर विवाह हुआ, अयोध्या आए। बाद में अपने पिता के वचन की लाज रखने के लिए भगवान श्री राम लक्ष्मण और सीता जी के साथ में वन में रहे। तो पंचवटी में भगवान विराजमान हैं, राजराजेश्वर। शूर्पणखा आई। शूर्पणखा ने देखा इतना सुंदर वर, मैं इससे विवाह करना। भगवान ने लक्ष्मण के पास में भेजा। तो भगवान ने कहा मेरा तो विवाह है, मेरे साथ तो मेरी पत्नी है। अब लक्ष्मण जी राम जी के पास में भेजे, राम जी लक्ष्मण के पास में भेजे। शूर्पणखा ने सोचा सारी ग्रह की जड़ है, सीता है, मैं इसी को मार। सीता पर झपट रही थी। भगवान ने इशारा किया लक्ष्मण को, शूर्पणखा के नाक कान कटवा दिया। अब शूर्पणखा वहां से भागी। उसी वन में 14,000 सैनिकों के साथ में खरदूषण और त्रिसरा रहे। वो आए, भगवान ने उनका भी उद्धार कर दिया। तो एक दिन भगवान बैठे हैं, अग्निदेव उनके पास में ब्राह्मण के रूप में आए। भगवान अग्निदेव ने भगवान श्री रामचंद्र जी से कहा भगवत श्रूयतां वाक्यं कालेन यदुपस्थितं सीताहरण कालोऽयं तवैव समुपस्थितः। अग्निदेव ने ब्राह्मण के रूप में रामचंद्र जी से कहा कि हे प्रभु, अब वह काल आ गया है जहाँ सीता का हरण होने वाला। मैं अग्नि हूँ, ब्राह्मण के रूप में प्रभु आपके पास में आया हूँ, देवताओं ने मुझे भेजा है। तो भगवान ने कहा मैं कि मुझे क्या करना चाहिए। अग्निदेव ने कहा आप अपनी सीता मुझे दे दीजिए, मेरी पुत्री के समान, और मैं इसकी जगह एक छाया सीता को आपको देता हूं। तो जो वास्तविक सीता थी उसको तो अग्निदेव ने दी, और जो छाया सीता थी वो भगवान के साथ में माया की।
अब रावण को जब पता बताया शूर्पणखा ने सारी बातें, एक सुंदर स्त्री उनके साथ में है, तो हरण करने के लिए आया, मारीच को सोने का मृग बना के लाया। वास्तविक सीता होती तो कभी ऐसा कहती कि सोने का मृग है, जाओ लेके आओ, क्योंकि वास्तविक सीता जानती है मृग सोने का नहीं होता। कभी आज तक कोई सोने का मृग हुआ नहीं हुआ, तो माया का है। तो माया की सीता कह रही है, माया कह रही है मृग सोने का है, आप लेकर के आओ। तो भगवान रामचंद्र गए, बाण से मारीच को मारा। हाँ लक्ष्मण, हाँ लक्ष्मण, उसने कहा। लक्ष्मण जी वहाँ गए तो इधर रावण आया सन्यासी के रूप में और सीता का हरण करके रामचंद्र जी लक्ष्मण जी के साथ में जब लौट करके आश्रम में आए, सीता नहीं। सीता की खोज की गीधराज मिले जटायु महाराज। उन्होंने बताया कि एक निशाचर आपकी पत्नी को हरण करके ले गया। तो भगवान वहां से पंपा सरोवर में होते हुए वानरों से मित्रता की हनुमान जी मिले। आज मंगल का दिन है, हनुमान जी मिल रहे हैं भगवान। हनुमान जी महाराज की सुग्रीव से मित्रता हुई, बाली का उद्धार भगवान ने किया। समुद्र के तट पर गए, लंका में हनुमान जी पहले होकर आए। समुद्र के तट पर पुल बनाया, 400 कोस का समुद्र है, पुल बना करके भगवान पार गए और रावण को सपरिवार भगवान ने नष्ट कर दिया। एक विभीषण जी बचे जो भगवान के भक्त। विभीषण को राज्य दिया। अब सीता की अग्नि परीक्षा होगी। ये सीता की कोई अग्नि परीक्षा भगवान ने नहीं की। ये जो वाक्य है इसके तात्पर्य लोग समझते नहीं है, उसके लिए लोगों को ब्रह्म वैवर्त महापुराण और देवी भागवत पढ़ना चाहिए। जो लोग कहते हैं कि सीता की अग्नि परीक्षा ली, तो उनको ब्रह्म वैवर्त महापुराण पढ़ना चाहिए और देवी भागवत महापुराण पढ़ना चाहिए, तो उनको पता चलेगा कि वास्तविक सीता कौन है। तो अग्नि परीक्षा के बहाने छाया की सीता अग्नि को दी, वास्तविक सीता भगवान ने ले ली। किसी को पता ही नहीं चला, लक्ष्मण जी को भी इस बात का खबर नहीं। उस सीता को लेकर के भगवान अयोध्या आ गए। अयोध्या में 11,000 वर्ष तक भगवान ने राज किया। तो जो भगवती लक्ष्मी का अंश है उसके साथ अब ये जो छाया वाली सीता थी, इसने भगवान से और अग्निदेव से प्रार्थना की कि मुझे क्या करना है, मैं क्या करूं, मैं कहाँ जाऊं। अब आपने तो वास्तविक सीता को ग्रहण कर लिया, मेरा जन्म तो व्यर्थ हो गया। तो भगवान रामचंद्र ने कहा कि तुम तप करोगे, तुम तपस्या, भगवान शंकर की आराधना करो, वही भगवान शंकर तुम्हारे ऊपर कृपा करेंगे। तो इसने भगवान शंकर की आराधना की। भगवान शंकर प्रसन्न हुए। भगवान शंकर प्रसन्न हुए। भगवान ने कहा देवी वर मांगो। तो इसने कहा पतिम देहि पतिम देहि पतिम देहि त्रिलोचनम, पतिम देहि पंचवारं चकार सा। उसने भगवान शंकर से कहा कि हे नेत्रधारी, हे भगवान शंकर, आप मुझे पति दीजिए। और इस बात को कितनी बार कहा? 5 बार। 5 बार इस बात को कहा। तो भगवान शंकर ने कहा जब तुझे 5 पति मिलेंगे, द्रौपदी 5 पति होंगे। इसने कहा प्रभु मैंने तो आपसे 1 पति मांगा था, 5 पति आप मुझे देंगे। भगवान ने कहा तूने 5 बार कहा ना पति दे, तो उसके कारण तुझे 5 पति मिलेंगे, अगला जन्म तेरा होगा। तो वही छाया रूप जो सीता है उसका दूसरा जन्म हुआ द्रुपद के यहाँ अग्नि से, अग्नि सैनिक। यज्ञ कुंड से वह प्रकट हुई द्रौपदी के रूप में। द्रौपदी मैया की
द्रौपदी के रूप में वह भगवती प्रकट हो गई और उसने उसके 5 पति हो गए। और अग्नि थी, दुशासन ने उसको पकड़ा तो पूरे कुल का नाश करवा दिया भाइयों से। अग्नि को जो छूता है उसका कल्याण ना होता। दुशासन ने छुआ, उसकी साड़ी खींचने का प्रयास किया और पूरे भाइयों सहित पूरे कुल का अपना नाश करवा दिया। तो ऐसी यह लीला है भगवान की जो प्रकृति है, किन किन रूपों में अवतार लेती है ये बता। नारायण कहते हैं धर्मध्वजस्य पत्नी च माधवीति च विस्तृता नृपेण सार्धं साराम रागाद्रे मे गंधमादमे। कहते हैं धर्मध्वज की पत्नी है माधवी। धर्मध्वज राजा हुए, उनकी पत्नी का